हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनकी देख लेते हैं, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट कहने का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या कंपोनेंट वेक्टर में दो वेक्टर देख लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सीखनी पड़ेगी सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम डिस्टेंस वेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पोजीशन ही शो कर सकता है। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थान सदिश, इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। ये होता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, इसको स्थिति सदिश बोलते हैं। स्थिति सदिश, कहाँ पर स्थिति कैसे शो होगा तो उसके लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट है, सबसे पहले तो समझने वाली कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ आपका कि सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। अब जो किन बच्चों को सदिश सदिश नहीं आता होगा तो भाई उनका इलाज कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत ईजी वे से ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे से समझा रहा हूँ, राइट, ताकि उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमको स्थिति सदिश के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम इधर बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, ज़्यादा बेटर फील होगा। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल से यहाँ गया है, ठीक है, और एक पार्टिकल से यहाँ गया है, तो हम दोनों को ही खींच देते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये मुख्य बिंदु है, या कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, राइट। इसी को कहा जाता है मिड पॉइंट या ओरिजिन। छोड़ो, ओरिजिन लिखो, ओरिजिन भी तो कह सकते हैं ना, इसका 0 0 होता है। यहाँ पहुंचा है ए है और यहाँ पहुंचा है बी है। तो ए का अब देखो जरा कि ए से जो एक्स एक्सिस से दूरी है और वाई एक्सिस से दूरी तो शो करा ना, तो यहाँ पर एक्स भी लिखाएगा और वाई भी लिखाएगा, राइट। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट, एक्स से दूरी एंड वाई से दूरी होगा। ओके, होगा ना, तो यहाँ भी एक्स लिखाएगा और वाई लिखाएगा। अब हम लगे हाथ ये भी सीख लेंगे कि आपको स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश तो साफ में पता चल रहा है, तो आपको यूनिट वेक्टर भी यानी कि इकाई सदिश भी जानना पड़ेगा। इकाई सदिश, तब उसे आप समझ पाओगे। इकाई सदिश क्या होता है? सबसे पहले तो सदिश किसे कहते हैं, यानी कि वेक्टर। वेक्टर होता है क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम कहते हैं सदिश। और जिस सदिश का परिमाण एक होता है उसे कहते हैं हम इकाई सदिश। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हटाना पड़ेगा, ऐसे चीज़ हटाना पड़ेगा, फिर मैं एक बार और लिख दूंगा आपके लिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इसको जनरली हम लोग 3 चीज़ से डिफाइन करते हैं इकाई सदिश को। एक आई कैप से, राइट, और एक जे कैप से और एक के कैप से। और तीनों का जब परिमाण है वो एक है और एक है, तो इसी को कहते हैं। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के लिए आता है, वाई के लिए, और ये जेड के लिए आता है। वो याद रखने वाला पॉइंट, जेड के लिए आता है, इसी को कहते हैं इकाई सदिश। और इसके सहारे किसी पोजीशंस को, इकाई सदिश के सहारे किसी की स्थिति को बताई जा सकती है। पोजीशंस को, स्थिति यानी किसी के भी पोजीशंस को इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट पर। कैसे? अगर एक्स वाई पर है तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप लिखकर हम किसी की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसका मतलब एक्स से दूरी और वाई से दूरी दोनों। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ए के लिए, राइट, एक्स आई कैप और वाई जे कैप लिखना पड़ेगा। और यहाँ के लिए x1 या कुछ भी लिख सकते हैं, x1 आई कैप और y1 जे कैप लिख देते हैं। ओके, तो अब हमारा 2 पॉइंट रहा, ये भी अब हटा देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखते चलना है। इकाई सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण एक हो और दिशा जो कैप से डिनोट्स करते हैं, कैप से। इकाई सदिश को हम लोग कैप से डिनोट्स करते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं कि एक स्थिति सदिश थी हमारी, स्थिति सदिश, राइट, यानी कि हमारा पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर जो होगा आपका क्या होने वाला? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम r1 कहते हैं, इसको हम r2 कह देते हैं। तो r1 इज इक्वल टू हो सकता है, या और वेक्टर r1 वेक्टर हो सकता है, वेक्टर है। तो x आई कैप और y j कैप होगा, और r2 का जो वैल्यू होगा x1 आई कैप होगा और y1 j कैप होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ
अगर मैं सोचूं कि कैसे निकाला जाए ए बी का मान, ओके, तो आर वन को ही तो मैंने बोला ना ए बी ओ बी, सॉरी ओ ए, क्योंकि यहाँ से ओ है, इसको ओ भी बोल सकते हैं या ओ ए है, ओके। और R2 को बोल सकते हैं ओ बी। देखने का जब हमें ए बी लाना पड़ेगा, ए बी, तो ए बी लाने के लिए पता क्या करना पड़ता है, बड़े वाला में से छोटा वाला घटा लिया जाता है, डिस्टेंस बड़ा है तो इसको छोटा घटा लीजिए, तो वो वाला आप याद रखो ना इस तरीके से, ओके। मान लो ओ है, ये है और ए बी है, तो आपको ये चाहिए तो ए बी में से घटाना पड़ेगा, राइट, यानी बड़ा वाला में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम लाए, याद रखें, ये दोनों बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा है, अगर बड़ा छोटा करते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, अब ज़्यादा पता चलेगा, राइट। इस कुछ इस तरीके से जिसमें आपको हाइपोटेनस भी नज़र आ जाएगा और परपेंडिकुलर भी नज़र आ जाएगी। अब देखो इजीली पता चल रहा है कि आप कैसे किसको हटा सकते हो, इसमें से इसको हटाओगे तो समय आंसर आ जाएगा। तो ओ बी में से आपको मान लीजिए कि ए बी चाहिए, तो ओ बी में से आपको घटाना पड़ेगा ओ ए, तब हम आपको मिलेगा। तो कह सकते हैं कि आपका जो वेक्टर होगा वो एक्स आई कैप होगा, राइट, एक्स आई कैप होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से हम कर देते हैं, ओ बी का मान क्या है, एक्स आई कैप प्लस बाई एक्स वन ना, और वाई वन जे कैप में से घटाना है एक्स आई कैप बाई जे कैप घटाना है, किसके लिए, ए बी के लिए। कैसे घटाते हैं वो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ना, तो जैसे वेक्टर का मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि हमें पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो कितने वाले बच्चों को समझ में आ रहा है। ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया, इसी को कहते हैं हम विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं इसको इजीली, है ना। तो आपने दो चीज़ सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया एंड पोजीशन सीख लिया। ये वाला बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुछ को बेसिक चीज़ जरूरी है यार, आपको आनी चाहिए। प्रोजेक्टल सीख रहे हो, बहुत बड़ा आईटी लेवल का चीज़ें हैं, क्योंकि आईआईटी में ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ ज़रूरी है सीखना। तो नहीं आता तो फिर बेकार है आपके लिए ये वाला वीडियो, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। विस्थापन सदिश, ओके। नाउ और यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू दिए गए हैं आपको ओ बी माइनस ओ ए, या कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग किया हुआ है, ओ बी का मान रखा हुआ है एंड यहाँ पर x1 है, याद रखिएगा, y1 है, दोनों में सिर्फ अंतर है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा फील करो, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर क्या आप समझा रहे हैं, है ना, मुझे कुछ नहीं आ रहा। जैसे कि एक विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक आपको डिस्टेंस कर सकते हैं कि यहाँ से गया यहाँ से गया। तो विस्थापन जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है दो बिंदु की सबसे छोटी दूरी को कहते हैं, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो इसका पोजिशन में मालूम है, इसका पोजिशन मालूम है, इसमें से इसमें घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका पोजिशन 0 से है ना, इसका पोजिशन तो यहाँ से है, दूरी है दोनों, तो हमेशा दूरी में हमको याद रखना पड़ेगा आगे चल के। यही चीज़ अब आपके अभी कुछ देर बाद ही यूज होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और समझने के लिए, राइट, कि हम लोग किस चीज़ों को पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल पर। तो उसके लिए आप तो कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको समझना इस कॉन्सेप्ट में कि किस तरीके से आप डिफाइन कीजिएगा, तो देखो कि अगर मान लें कि हमें चाहिए, सबसे पहले तो मैंने दूरियाँ की बात की, दो डिस्टेंसेस की बात, तो डिस्टेंसेस या पोजिशंस भी कर सकते हैं, हमारे थे R1 एंड R2 थे, कर सकते हैं, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आया वो आया R2 माइनस R1, क्या नहीं, राइट, जो कि मैंने ए बी से डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने ए बी डिफाइन किया, तो याद रखने वाला चीज़ है। नाउ अब आगे सीखते हैं, दो चीज़ अब सीख चुके हैं जो जरूरी चीज़ था, एक लास्ट हमें सीखना था क्या, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम सिखा देते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक आपको v बराबर u प्लस at होता है, ओके, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। u जो होता है इनिशियल होता है, राइट। और a जो होता है एक्सेलरेशन होता है, और t जो होता है वो टाइम होता है। अच्छा, हिंदी में आरंभिक वेग, सॉरी उल्टा पुल्टा थोड़ा लिखा हुआ है। अब फाइनल तो सही फाइनल था, ये इनिशियल। तो ये अंतिम वेग है, आरंभिक वेग है, ये त्वरण है और ये टाइम है। सेकंड जो होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एजुअली जो दिया गया है वही वैल्यू होगा, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2s होता है। तो ये हमारे 3 महारथियों को याद रखिए जो कि अभी काम देगा आपको, ठीक है। चलिए, तो मेन पॉइंट हमारा जो था सिखाना, हम तो चीज सिखा दिए, एक चीज़ और रह गया हमारा सीखना, तो जल्दी से उसे कर लीजिए। ये वीडियो में सिर्फ बेसिक में चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, वो अगर आपको ध्यान में है तो अगला वीडियो आपके लिए वेलकम कर रहा है, इसके बाद वाला, राइट। तो वो देख लीजिएगा कि क्या आपको बेनिफिशियल दे सकता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है सारा चीज़, है ना, वो भूल जाते हैं और ये दिक्कत होता है। ओके, मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंट एंड रेजुलेशंस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट किसका तोड़ना है, हम 3 चीज का, रेजुलेशंस एंड कंपोनेंट, आल्सो रेजुलेशंस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट क्या होता है, टुकड़ा होता है, रेजोल्यूशंस का वैल्यू होता है, वो आप समझ जाइएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेलोसिटी को तोड़ने की, एक ज़रूरत पड़ेगी हमें पोजीशंस को, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये तो बहुत इजी है डिस्प्लेसमेंट को, और एक ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को वेलोसिटी। फाइनल में 2 चीज़ें इनिशियल और फाइनल ले लेंगे, है ना, तो दोनों डिफाइन हो जाएगा, और एक एक्सेलरेशंस को, एक्सेलरेशंस को, बस इसी का कंपोनेंट जान जाइएगा तो काम चल जाएगा आपको। अच्छा, कंपोनेंट क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में जब भी हमारा वो जो, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2D पढ़ रहे हैं, तो 2D में वेलोसिटी होगा वो दोनों एक्सिस पर चलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों एक्सिस पर, एक्सेलरेशन भी दोनों एक्सिस पर चलेगा। तो आखिर क्वेश्चन में आता है सर कंपोनेंट और वेक्टर करने की जरूरत है क्या है, तो इसीलिए जैसे कि एजुअली मानते हैं कि अगर हमारा यू है तो यू अगर एक्स एक्सिस पर चलेगा, एक्स एक्सिस पर, और u अगर y एक्सिस पर चलेगा, y एक्सिस पर चलेगा, तो हम e नीचे ही लिख देते हैं, x और y इनिशियल कर देते हैं, इनिशियल, और ये फाइनल कर देते हैं, तो ये v हो जाएगा। तो इनिशियल का x एक्सिस पर ux होता है, ओके, और y एक्सिस पर uy होगा ना, इसका हो जाएगा x एक्सिस पर vx, और y एक्सिस पर हो जाएगा vy हो जाएगा, ओके, सिंपल सी बात है। अगर हमको चाहिए कंपोनेंट, यानी कि u का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको याद है ना फॉर्मूला क्या होती है, यू स्क्वायर एक्स और यू स्क्वायर वाई, ठीक है, यू स्क्वायर एक्स और यू स्क्वायर वाई दोनों का वैल्यू है, और इसका भी सेम टू सेम अगर लाइएगा v का वैल्यू, तो v स्क्वायर एक्स और v स्क्वायर वाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वेलोसिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, वो होंगे, ठीक है, एक एक्स आई कैप हो सकता है, और एक्स आई का, ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट को 3 एक्सिस पर लिया जा सकता है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर लीजिएगा तो वाई जे कैप होगा, और एक्स एक्सिस पर एक्स आई कैप होगा, और जेड एक्सिस जेड के कैप होगा, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका भी रेजुलेशन होगा तो एक्स वाई एक्स और जेड इसका कंपोनेंट आएगा टूट कर, क्योंकि आई स्क्वायर का मान 1 होता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स का एक्स ही रह जाएगा। एक्सेलरेशन में दिमाग लगाइएगा, एक्सेलरेशन में एक्स और वाई ले लेते हैं, तो मान लीजिए एक्स पर है, ये वाई पर है, तो हो जाएगा ए का वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, तो इसी को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। सबका अपना अपना कंपोनेंट टूट गया, टुकड़ा, एक्स पर वेलोसिटी, वाई पर एक्स पर फाइनल वेलोसिटी, एक्स पर एक्सेलरेशन, वाई पर एक्सेलरेशन, सारे बेसिक चीज़ जो थे इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो गए। अब आप आराम से
प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था कि सर जी प्रोजेक्टाइल हम भी पढ़ेंगे सीखेंगे, एकदम वेलकम है आपका प्रोजेक्टाइल वाले है ना कॉन्सेप्ट में। तो चलिए तो पहले तो बेसिक जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो प्रोजेक्टाइल का कि होती क्या है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रक्षेप, राइट। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हवा में फेंकते हैं, क्या चीज में, हवा में, समझ, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंके, चाहे या तो हम किसी ऊंचाई से फेंके नीचे की ओर, चाहे नीचे से ऊपर की ओर फेंके, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स 2D मोशन में काम कर रहा है, अब 2D मोशन क्या होता है, वैसा मोशन जिसके बदलाव x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों पर हो। अगर पोजीशन बदल रहा है तो x पर भी बदले एंड y पर भी बदले, तो उसको हम 2D मोशंस कह सकते हैं। उसके पोजीशंस में दोनों एक्सिस पर चेंज होनी चाहिए, सिर्फ अगर एक एक्सिस पर होगा तो 1D होगा, 2 एक्सिस पर होगा तो 2D होगा। तो याद रखिएगा ये 2D का एग्जांपल है। तो कोई भी मोशन जो 2D में हो, अंडर ग्रेविटी में हो, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत अगर हवा में फेंका गया हो, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। उसकी पोजीशंस ऐसे होनी चाहिए, ये तय है प्रोजेक्टाइल का, कर्व्ड यानी पैराबोलिक होनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, राइट। कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से पैराबोलिक, तब वो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, चाहे वो हाफ हो चाहे वो फुल हो, उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आपने सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D में होना चाहिए और हवा में ग्रेविटी के अंतर्गत अगर वो फेंका गया हो तो वो 2D में होता है। प्रोजेक्टाइल्स को हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, राइट। एक होता है आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और एक होता है आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है। ओके, रेडी। एक हॉरिजॉन्टल, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज प्रक्षेप, और एक होता है आपको कोणीय प्रक्षेप, कोणीय दीर्घ से ही होनी चाहिए, कोणीय प्रक्षेप। ओके, चलिए हॉरिजॉन्टल क्या होती है। हॉरिजॉन्टल का भी दो टाइप है, एक में एंगल शो करेगा, एक में एंगल नहीं रहेगा। क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं, एक में जो एंगल दिया हुआ होगा और एक में विदाउट एंगल होगा, विदाउट एंगल होगा। तो भी आपको याद रखनी है कि क्वेश्चंस दो तरीके से रख सकते हैं, एक में एंगल होगा, एक में एंगल नहीं। फिगर देखिएगा, जब तक आप फिगर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में, एंगल्स वाले फिगर, मान लीजिए यहाँ एक पोजीशन है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया हो, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल में है। थोड़ा सा और इससे हम इंक्रीज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा कुछ। तो आप याद रखो, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और इसमें आपको प्रोजेक्टाइल जो कि ऐसा कुछ है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका थीटा डिग्री दिया हुआ। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल में देखना कोई एंगल नहीं होगा, ये बिना एंगल का है, और इसकी ये जो कि है आपको वो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। इसमें भी एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस ये होगा और ये होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नीचे की ओर, इसमें नीचे पर वाई एक्सिस। अच्छा, इसको मुख्य बिंदु ये भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आप यहाँ भी लीजिएगा तो नीचे की ओर होगा, यहाँ की ओर, या मिड पॉइंट इससे भी ले सकते हैं, कोई सुविधा के लिए किसी भी ले सकते हैं। चलिए, दो तरह का प्रोजेक्टाइल आपने देखा, एक विदाउट एंगल और एक एंगल्स के साथ। ओके, थोड़ा सा आई होप कि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, कट रहा होगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं इसको हम ऊपर भी बना सकते हैं, इसी फिगर्स को मैं ऊपर बना देता हूँ तो ज़्यादा होगा। विथ एंगल, विथ एंगल वाले फिगर देख लीजिए, नहीं कोण के साथ वाले, जिसमें कोण दिया कुछ ऊंचाई भी होगा और कोण भी उसमें दिया होगा, इस तरीके का प्रोजेक्टाइल को हम कोणीय बोलते हैं। इसमें कोण है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, याद रखिएगा, नीचे से वर्टिकल नहीं दिया। अच्छा, बिना कोण वाले का मैंने एक फिगर जो दिया था वो कुछ ऐसा दिया था, सॉरी इससे मैच कर रहा है, थोड़ा इसको हटा देते हैं। इतना डीपली ज्ञान किसी भी यूट्यूब वाले नहीं देंगे, याद रखिएगा, है ना। आप ढूंढते रह जाओगे, आपको ऐसा मिलने वाला नहीं है। ऊपर ले जाओगे तो कौन कुछ ना कुछ
हो ही जाएगा, इसी के रेंज में आपको नीचे की ओर ले जानी है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक्स एक्सिस है, एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, गेट रेडी। इधर वाले हम एंगल्स को मिटा देते हैं। अब आपको पूरा दोनों का एग्जाम्पल बढ़िया से दिख रहा होगा। ओके, अब जल्दी से हम इधर वाले का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला हटा देते हैं क्योंकि दोनों फिगर आपको वहाँ सामने दिया हुआ है। कौन किसका है? तो इसमें एंगल है, एंगल कहाँ पर है? दिस इज योर एंगल, जहाँ से आप इसको फेंक रहे हैं, थीटा डिग्री। इसमें एंगल्स नहीं है, विदाउट एंगल, विदाउट एंगल है, और विथ एंगल है। होता है ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, वही वाला बात है। महान महान हमारे दिग्गज यूट्यूबर है ना, बच्चों को आधा ही ज्ञान देते हैं, पूरा नहीं। और इतने महान कैसे बन गए हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो महान बने कैसे हैं। पूरी ज्ञान देना नहीं है, और बस वो चीज़ पढ़ाते हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड हो। और क्या बच्चे बुद्धू होते हैं, उनको क्या मालूम, बच्चा बच्चा ही होता है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। तो हम एंगुलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी प्रोजेक्टाइल को सब पढ़ाया है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वो ईजी है ना, इसको मज़ा आता है प्रोजेक्टाइल पढ़ाने में। और मज़ा नहीं सर जी, कौन ही है, इसको सब पढ़ाता है क्योंकि आपको आपके गुरु जी भी यही पढ़ाए होंगे बड़ा प्यार से, नो डाउट। ये वाले आप देखे भी होंगे, इस वाले प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से सब पढ़ाते हैं। इट्स योर बाई एक्सिस, अगर मिड पॉइंट ए ले तो बाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नीचे से एक्स है। ओके, अच्छा, इस वाले में तो मैंने बताया नहीं कि ये जो पाथ जो टेढ़ा ब्लैक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप पथ बोला जाता है, जिस पर प्रोजेक्टाइल फॉलो होता है, इसी रास्ता से जाएगा। यही ट्राजेक्टरी इसका है। ये मिड पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें हम इसी में बता देते हैं इसी वीडियो में। ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। और ये इस तरह आपका एच कुल ऊंचाई, यानी एच कुल ऊंचाई है ना, हाइट। ओके, और प्रोजेक्टाइल 2D का एग्जांपल है, क्योंकि ये 2D में जा रहा है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस। कोई पूछेगा प्रोजेक्टाइल का जो कि वो कैसा है, तो आपको याद रखना है कि वो 2D है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, चलिए, ये तो पाथ है ना, तो बट हमारा अच्छा मेन पॉइंट तो है ना कि अगर इस पाथ पर जा रहा है तो एक्चुअल्स में इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो कैसे टूटेगा। तो हम देखो, टीचर्स क्या करता है ना कि वो एक टेंजेंट खींच देता है यहाँ से, इस तरीके से वो टेंजेंट खींच देता है, और कहता है कि भाई ये मिला ले, ये यहाँ से आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट होता क्या है टेंजेंट एक्चुअली में जब 2D हम कंप्लीट करते हैं तो टेंजेंट हमारा ना किसी का डायरेक्शंस बता सकता है। जैसे देख लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी हो गया तो आप हटा सकते हैं इसे। यस, आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है सर जी, आपके माइंड में रहने वाला चीज़ नहीं है। डीपली पढ़ रहे हो, समय लगेगा बट सीखोगे। भरना ही लेंदी वीडियो हो जाता है, मैं क्या करूँ, क्योंकि ज्ञान पूरी देनी है तो लेनी तो होनी होनी, राइट। टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले टेंजेंट समझने के लिए समझो कि ये जब अगर मान लो कि ये एवरेज एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, तो जब तक हम बीच से एक टेंजेंट ना खींच दें तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, डिस्टेंस नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से। तो एक्चुअल में हमें डिस्टेंस बताता है और हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर खींचने में मदद करता है। तो कुछ ऐसा पढ़े होंगे, मान लीजिए कि आपका कंपोनेंट वेक्टर है, तो यहाँ से आप इजीली इसके सहारे आप खींच सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री गैप मारा है, थीटा डिग्री यहाँ से कोण के साथ जा रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा फिगर इसका होना चाहिए, बट उसमें दिख नहीं रहा। अगर मान लेते हैं कि ये u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, यानी आरंभिक गति है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसका गति क्या होगा। तो इसी का अगर मैं थीटा यहाँ मान लेता हूँ और हमको चाहिए इस वाई एक्सिस पर गति, क्योंकि वाई है ना, तो हमें p ज्ञात नहीं है, बट इसका तो वैल्यू u दिया हुआ है, तो क्यों ना p बटा h बराबर साइन थीटा रख दूँ। तो p बराबर क्या हो जाएगा, h साइन थीटा। ओके, और h का मान क्या है, u है, तो p बराबर u साइन थीटा होनी चाहिए ना। इसका मतलब p का मान क्या, y है ना, y का तो
पी बराबर बाई, तो इसका मान होगा u साइन थीटा, तो इसका मान होगा u कॉस थीटा, इसका मान u कॉस थीटा होना चाहिए और इसका मान भी u साइन थीटा होना चाहिए। तो आपने सीखा कि इस एक्सिस पर चलेगा तो u साइन थीटा होगा और इस पर चलेगा तो u कॉस थीटा होगा। क्लियर पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट खींचने से हमें पता चलता है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या, एक्चुअल डायरेक्शंस क्या। टेंजेंट डायरेक्शन बताता है, यू में कि वाई में। ओके, तो आई होप कि इतना आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ इसमें था जो कि हमें पढ़ना था, जो बेसिक चीज़, और भी चीज़ें हैं बट अगले वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियोज़ बन जाता है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, तो इसलिए छोटा बनाया हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें, आई होप कि मैंने कोशिश किया हूँ कि सब चीज़ दे दूँ। अगले वाली वीडियोज़ में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें सीखेंगे प्रोजेक्टाइल का। ओके, थैंक्स फॉर